अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक शर्गेनिक के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम पालक। तो बहुत मज़ेदार बनती है, बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको टेस्ट करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर की बनी ताज़ा चपाती लेंगे और एक प्रीमियम सी बाइट बना के चेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम पालक बनाने के लिए 1/2 kg पालक लेंगे। इसके डंठल उतार लेंगे, इसको साफ कर लेंगे और इसको बारीक बारीक काट लेंगे। और 1 kg यहाँ पर मैंने शलजम लिए हैं। तो शलजम को पहले पील कर लेंगे अच्छे तरीके से। पील करने के बाद हम इनको दरमियान में कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसको छोटी छोटी टुकड़ियों में बारीक बारीक काट लेंगे। जैसे भुजिया के लिए आलू काटते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा हम इनको काट लेंगे। काटने के बाद हम इनको पालक के साथ ही मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। शलजम को और पालक को वॉश करने के बाद हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसको उसमें प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले हम शलजम और पालक को गला लेंगे। सब्जी को प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम 1 कप इसमें पानी डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको चूल्हे पे रख देंगे। जब ये सब्जियां सौते हो जाएं और ये अपना पानी छोड़ दें, तब हम इनको 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में दम लगा देंगे। 5 मिनट का दम कंप्लीट हो चुका है। तो हम एक घोटने की मदद से या मैशर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। इसके साथ का एक बर्तन लेंगे, चूल्हे पे रखेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। 1 कप मैंने ऑयल डाला है, तो 1 कप ऑयल डालेंगे और 2 प्याज चॉप किए हुए डाले हैं। प्याज को सौते होने देंगे। प्याज सौते हो जाएं तो 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी सौते होने देंगे, भुनने देंगे। जब प्याज और लहसुन अदरक भुन जाए तो 7 से 8 हरी मिर्चियाँ जिनको हमने चॉप कर लिया था वो भी बीच में शामिल कर देंगे और इसको भी लहसुन अदरक और प्याज के साथ भून लेंगे। जब ये थोड़ी भुन जाए तो 2 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए थे, इसको भी अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था, ये बीच में डाल देंगे और इसको भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि टमाटर का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा और टमाटर गल जाएगा, तब हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी 1 टीस्पून डाला था, इसलिए अब हस्बे ज़ायका ही डालेंगे। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ डालेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, वो शामिल कर देंगे और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाएंगे और इसको ढक देंगे ताकि मसाला एक जान हो जाए, स्मूथ हो जाए और अच्छे से भुन जाए। जब मसाला ऑयल अच्छे से छोड़ दे और बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन जाए तो पालक शलजम को जिसको हमने मैश करके रखा हुआ था वो बीच में शामिल कर देंगे और इसको भून लेंगे। जब मसाले में पालक और शलजम भुनने लग जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। नाजरीन, शलजम जब भी बनाते हैं उसमें चीनी लाजमी डालते हैं। ये इसको मीठा नहीं करता, लेकिन एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट को बैलेंस करता है और बड़ा ज़बरदस्त सा जायका हो जाता है। तो चीनी डालने के बाद इसको हम ढक देंगे। 5 से 10 मिनट का दम लगा देंगे ताकि ये मसाले के साथ एक जान हो जाए। तो 10 मिनट बाद हम फ्लेम को तेज़ करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। तब तक भुनेंगे जब तक ऑयल ऊपर अच्छे से आना शुरू हो जाए। जब ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, ऑयल ऊपर आ जाए, तो समझें कि आपकी पालक गोश्त मज़ेदार सी तैयार है। माशाल्लाह देखें,
देखने में भी खूबसूरत लग रही है, खाने में भी तो मज़ेदार थी ही थी। आप भी बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा। अल्लाह हाफिज़।